मैं एक राजपूत की लड़की थी। मुझे कभी किसी आदमी ने आज तक देखा भी नहीं था, मगर मेरी शादी की रात मेरी पति संतोष ने मुझ पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया और इस बात को साबित करने के लिए संतोष ने मेरा चेकअप भी करवाया, जिससे ये पता चला कि मैं तो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। मुझको संतोष तुरंत ही डाइवोर्स देकर मेरे मायके छोड़ गया। मैं रोती हुई अपने पापा मम्मी के घर लौट आई और रात के 2 बजे मुझको अपने बेड पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। जब मैंने उस चादर को हटाकर देखा तो मेरी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैं एक बहुत इज्जतदार राजपूत की लड़की थी। अगर ये कहा जाए कि मेरे पास अपनी शराफत थी तो ये गलत नहीं होगा। पूरे कॉलोनी में हमारे परिवार को बहुत इज्जत और अच्छे सम्मान से देखा जाता था। पिताजी की ईमानदारी के चर्चे हुआ करते थे, लेकिन मैंने ये महसूस किया था कि जब भी पापा जी की तारीफ होती, मेरी अर्चना चाची के माथे पर बाल पड़ जाते थे। वो मुंह से तो कुछ नहीं कहती थी, मगर हर समय इनकार में सिर हिलाती रहती थी। तारीफ करने वाला जब उठकर चला जाता तो अर्चना चाची कहती किसी का व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर तो व्यक्ति की नियत को जानते हैं। मैं अर्चना चाची की इस बात पर सिर हिला देती तो अर्चना चुप हो जाती, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकती थी, जैसे कि चाची मुझसे कुछ कहना चाहती हो मगर कह नहीं पाती। शुरुआत में मैं जिद करती कि चाची मुझे बताएं कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया तो मैं भी शांत हो गई। अब तो मैंने अर्चना चाची से कुछ भी पूछना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझको एहसास हो गया था कि वो कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताएंगी। एक बात जो मैंने बरसों से महसूस की थी वो ये कि मेरी अर्चना चाची मेरे पापा जी को पसंद नहीं करती थी। मुझको नहीं समझ आता था कि ऐसा क्या था, क्योंकि मैंने आज तक अपने पापा में कोई कमी नहीं देखी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि चाचा जी के देहांत के बाद पापा जी ने पूरे गर्व के साथ अपनी विधवा भाई की बीबी को अपनाया था। उन्होंने चाची को अपने घर में ठहराया, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा, यहाँ तक कि जब चाचा जी को गुजरे हुए काफी वक्त हो गया तो पापा जी ने मम्मी के जरिए ये संदेश भी भिजवाया कि मेरी अर्चना से पूछो क्या वह दोबारा विवाह करना चाहती है। इस पर चाची ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, जाकर कह दो अपने पापा से कि अगर मेरी 2 वक्त की रोटी उन पर भारी पड़ रही है तो मैं कहीं मजदूरी कर लूंगी, मगर मैं शादी नहीं करूंगी। मम्मी ने ये बात पापा जी को बता दी थी तो पापा जी बोले, लगता है अर्चना का दिल दुनियादारी के रिश्तों से भर गया है। कुछ वक्त के बाद मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर अचानक एक दिन उनका निधन हो गया। उस समय मैं सिर्फ 8 साल की थी। मम्मी की जुदाई ने मुझको पागल कर दिया था। मैं अपने मम्मी पिताजी की इकलौती संतान थी, इसलिए मम्मी के मैं बहुत ही ज्यादा करीब थी। उनके जाने के बाद ऐसा लगता था कि मैं इस बड़ी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। मुझको किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रही थी, मेरा कहीं मन भी नहीं लगता था। मैं दिन भर मम्मी को याद करके रोती बिलखती रहती थी, ना खाना खाती ना पानी पीती। चाची अपने चाचा के गम में डूबी रहती थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर कभी खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब मैं बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई तब उनको एहसास हुआ कि मैं मम्मी के बिना अकेली थी। इसके बाद अर्चना चाची ने ही माताजी बनकर मेरा ख्याल रखा। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझको ही अपनी औलाद बना लिया। अब वह यादातर वक्त मेरे साथ बिताने लगी। मम्मी के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैंने अर्चना चाची के साय में माँ का प्यार ढूंढना शुरू कर दिया। इसलिए जब चाची पापा जी के बारे में कुछ भी बुरा कहती तो मुझको वो बातें बुरी नहीं लगती थी। शाम का समय था, मैं रसोई में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। चाची सब्जी बना रही थी और मैं रोटियां बेल रही थी। तभी पापा जी रसोई में आए, मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, नैना बेटा मुझको बहुत तेज की भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। इतना कहकर वो रसोई से बाहर चले गए। जैसे ही वो वहां से गए चाची ने मेरी तरफ देखा, मेरा हाथ दबाया और गंभीर लहजे में बोली, नैना अपने पिताजी से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, तुम जवान हो, अपने पिता से दूरी बनाकर रखो। मुझको चाची की ये बात बहुत अजीब लगी। भला अपने पिता से कोई दूरी बनाकर रखता है? मैंने पूछा, चाची आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो चाची बोली, ये जो मर्द जात होती है ना, ये बहुत ही अजीब किस्म की मिट्टी के बने होते हैं। ये अपनी संतान से मम्मी की तरह बेशक प्यार नहीं करते। जब इनको अपनी औलाद से कोई मतलब होता है तभी यह अपनी मोहब्बत याद दिलाने लगते हैं। मैं एकदम से चुप हो गई, क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं अक्सर सोचती थी कि अब तक मुझे इन बातों का आदी हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे घर का माहौल थोड़ा अजीब था। पापाजी अर्चना चाची से नजरें नहीं मिलाते थे। अगर उन्हें चाची तक कोई बात पहुंचानी होती तो वह मेरे जरिए भिजवाते थे। चाची भी पापाजी की मौजूदगी में घर के बर्तन पटकती रहती थी।
जैसे कि वो अपने गुस्से को दिखा रही हो। मैंने महसूस किया था कि जब जब चाची ऐसा करती थी, पापा जी डर जाते थे और तुरंत ही घर से बाहर निकल जाते थे। मुझको अपनी अर्चना चाची की हरकतें बहुत खराब लगने लगी थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैं चाची से पूछ बैठी, क्या आप मेरे पापा जी के साथ इस तरह से क्यों करती हैं? मेरे पापा जी सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और जैसे ही पापा घर वापस आते हैं, चाची आप अपना गुस्सा दिखाने लगती हैं। वह उस वक्त बड़े ही अजीब तरीके से बोली, तुम्हारे पिता ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है, अपने घर की छत तो दी है, मगर उन्होंने मेरी आत्मा को तार तार कर दिया है। मैं उनको माफ नहीं कर सकती। इसी वजह से मैं नैना तुम्हें हर वक्त समझाती रहती हूँ कि जैसे भी मुमकिन हो इस व्यक्ति से दूर रहो। मैं बोली, चाची आप ऐसा क्यों कहती हैं? पिता तो औलाद के सिर का साया होता है और औलाद अपने माँ बाप के साए में आराम करती है और आप मुझे इस साए से दूर करना चाहती है। चाची कहने लगी, मैं तुम्हें साए से नहीं बल्कि जलते हुए सूर्य से दूर करना चाहती हूँ। कुछ रिश्ते सही नहीं होते बल्कि वे जलाने वाली धूप होते हैं। मुझे चाची की बातें कभी भी समझ में नहीं आई थी और ना ही आने वाली थी। इसी वजह से मैंने अर्चना चाची की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वो हर रात मेरे रूम में आ जाया करती थी, मुझसे बातें करती थी और कहती थी, नैना जब तक तुम सो नहीं जाओगी मैं अपने रूम में नहीं जाऊंगी। मैं चाची से कहती, मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मेरी चिंता ना किया करें, मैं खुद से सो जाया करूंगी। तब चाची कहने लगती, नैना अब तुम बड़ी हो गई हो, इसी वजह से तुम्हारी ज्यादा चिंता होती है मुझको। जब तुम सो जाओगी तब मैं उठकर अपने रूम में चली जाऊंगी। हर रोज ऐसा ही होता था। आज भी मैं अर्चना चाची के साथ बातें करते करते सो गई। रात के शायद 12 बजे थे। जब मेरी आँख खुली मैंने उठकर एक गिलास पानी पीना चाहा तो ये देखकर हैरान रह गई कि आज मेरी पास वाली मेज पर पानी रखा ही नहीं था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। ये शायद पहले कभी रात के समय मेरी आंखें ही नहीं खुली थी। खैर मैंने सोचा कि मैं खुद ही रसोई में जाकर पानी पी लेती हूँ। जब मैं अपने रूम से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी अर्चना चाची के रूम से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा अर्चना चाची इस समय जाग रही हैं, कहीं उनकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई, इसलिए मैं जल्दी से उनके रूम की ओर बढ़ी। गेट बंद था लेकिन अंदर से पापा की आवाज आ रही थी। पापा कह रहे थे, जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी गलतफहमी का नतीजा है। अर्चना मुझको माफ कर दो। चाची बहुत रो रही थी। वो कहने लगी, मैं तुमको माफ नहीं कर सकती। भाई साहब तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी नैना को भी तुमसे दूर रखती हूँ क्योंकि तुम एक हैवान इंसान हो। अब मैं हैरान हो गई थी और सोचने लगी थी कि आखिर मेरे पापा ने अर्चना चाची के साथ ऐसा क्या कर दिया था। पापा कहने लगे, मैंने जो गलती अर्चना तुम्हारे साथ की है वह मैं अपनी बेटी के साथ नहीं दोहरा सकता। तुम परेशान मत हुआ करो, बल्कि मैंने नैना के लिए अब रिश्ता भी ढूंढ लिया है। मैं बहुत जल्द ही उसकी शादी करने वाला हूँ। अर्चना चाची कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें रिश्ता ढूंढने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं अपनी नैना बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढूंगी। पापा बोले, हाँ मुझको पता है कि नैना को तुमने एक माँ की तरह प्यार किया है। मैं भी अपनी तरफ से कोई रिश्ता तय नहीं करूंगा। पहले सारी बातें तुम्हारे सामने रखूंगा। अगर तुम्हें ये रिश्ता ठीक लगा तो ही मैं नैना की शादी करूंगा। पापा ये बातें कर रहे थे तो मैं रसोई से पानी लेकर वापस अपने रूम में आ गई थी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद अर्चना की अजीब सी पर्सनालिटी के पीछे पापा का ही हाथ हो। उन्होंने ही अर्चना चाची को कोई दुख दिया हो और जिससे चाची पापा से इस कदर नाराज रहती थी। मगर ऐसा भी क्या हो गया था जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। फिर ये भी ख्याल आया कि मेरे रिश्ते के लिए बातें तो पापा अर्चना चाची के साथ दिन में भी कर सकते थे, तो फिर इस समय उनके रूम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई। मगर इन बातों से ज्यादा दिक्कत तो मुझको इस बात की थी कि ना जाने पापा ने मेरे लिए किस तरह का रिश्ता पसंद किया है। ना जाने पापा जिस लड़के के कसीदे अर्चना चाची के सामने गा रहे थे वो कैसा होगा। मुझको तो एहसास ही नहीं था कि मेरे लिए पापा शादी के बारे में भी अभी से सोच विचार कर रहे हैं और मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं यही कुछ सोचते मैं गहरी नींद में सो गई थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठने की आदत थी। रात भर सोई रहती थी। मुझको तो लगता है कि मैं करवट भी नहीं बदलती थी। खैर सुबह जल्दी ही मैं उठ बैठी और नहा धोकर पूजा पाठ किया। अर्चना चाची के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो वो बहुत खुश दिख रही थी। कहने लगी, हमारी नैना तो दुल्हन बनेगी। मैं तो पहले ही पापा और चाची की बातें सुन चुकी थी मगर ये जाहिर नहीं किया था। मैंने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए हुए कहा, चाची आप ये क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, नैना मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे पापा ने लड़का पसंद कर लिया है। आज वे लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे।
और हम सब देखकर हाँ कर देंगे। बताओ तुमको खुशी हुई ना? मैंने अपना चेहरा नॉर्मल सा रखा और बोली, अर्चना चाची आपको क्या सपना आया था? मेरी बात सुनकर अर्चना चाची हड़बड़ा गई। वो बोली, तुम्हारे पापा ने ही मुझे बताया है। मैंने कहा, कब बताया? उन्होंने कल रात को, तो आप मेरे रूम में ही थी। तब तक तो आपने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझको खुद भी एहसास नहीं था कि मैं इस तरह के सवाल जवाब चाची से आखिर क्यों कर रही थी। अर्चना चाची के चेहरे की बदलती रंगत मुझको साफ मालूम पड़ रही थी। वो कहने लगी, नैना तुम्हारे सो जाने के बाद तुम्हारे पापा ने मुझको बताया। मेरे सामने तो आप पापा से बात करना भी पसंद नहीं करती, और फिर मेरे सोने के बाद बात क्यों कर ली? इस बात पर मेरी अर्चना चाची का चेहरा एकदम से उतर गया। चाची बोली, नैना तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है, अब तुम मुझसे बात मत करना। इतना कहकर चाची चली गई और मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई थी। मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। 12 बजे के समय मुझे देखने के लिए लोग आ गए तो चाची मुझको अपने साथ बाहर ले गई। मेरी होने वाली सासू माँ तो मुझे देखकर ही बोलने लगी। मैंने नजर बचाकर देखा तो पता चला कि मेरा होने वाला पति भी मुझको देखने के लिए आया है। जब हमारी पसंद नहीं करती और फिर मेरे सोने के बाद बात क्यों कर ली? इस बात पर मेरी अर्चना चाची का चेहरा एकदम से उतर गया। चाची बोली, नैना तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है, अब तुम मुझसे बात मत करना। इतना कहकर चाची चली गई और मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई थी। मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। 12 बजे के समय मुझे देखने के लिए लोग आ गए तो चाची मुझको अपने साथ बाहर ले गई। मेरी होने वाली सासू माँ तो मुझे देखकर ही बोलने लगी। मैंने नजर बचाकर देखा तो पता चला कि मेरा होने वाला पति भी मुझको देखने के लिए आया है। जब हमारी तुमने उसको देखा था ना? मैंने सिर हिला दिया। अर्चना चाची कहने लगी, मैंने तुम्हारे पापा से कह दिया था कि जब तक लड़का हमारे घर पर नहीं आएगा नैना उसको नहीं देखेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शादी के लिए नहीं मानती। तुम्हारे पापा को मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा। मैं मुस्कुरा दी। सुबह जब अर्चना चाची ने मुझसे मेरी शादी के बारे में बात की थी तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन अब जबकि मैंने उस लड़के को खुद से देख लिया था तो मुझको सुकून मिल गया था। अर्चना चाची कहने लगी, हाँ नैना तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। संतोष लड़का अच्छा है और देखने में भी ठीक लग रहा है। मैंने सिर हिलाया और अर्चना चाची के गले लग गई। उनकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी, अच्छा होगा कि तुम समय पर विदा होकर अपने घर चली जाओ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।